हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन मैथमेटिक्स, जिसमें हम मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे फॉर FEE। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 8x अपॉन साइन 2x। हमारा क्या क्वेश्चन है, लिमिट लगानी है, x अप्रोच कर रहा है 0 साइन 8x डिवाइड बाई साइन 2x। जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है ये जीरो के इक्विवेलेंट ना हो। अगर ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है तो ये नो डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर x की जगह जीरो पुट कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा साइन 2 इंटू में जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा। और आप जानते हो साइन जीरो बराबर होता है किसके, जीरो के। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम एक बार न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं, तब तक करते जाते हैं जबकि हम ये x की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो हम ट्राई मारेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन 8x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस 8x, फिर इस 8x की डिफरेंशिएशन 8 हो जाएगी, तो साइन 8x की हो जाएगी 8 कॉस 8x, और डिवाइड में साइन 2x की हो जाएगी जैसे कॉस 2x, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगी यहाँ पर। अब हम ये जो लिमिट है x अप्रोच कर रहा है जीरो, इसको हम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कॉस, देखो अगर मैं x की जगह जीरो लगा लूंगा तो कितना बन जाएगा, 2 कॉस 2 इंटू में जीरो हो जाएगा 2 कॉस जीरो। हम जानते हैं कॉस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये पीछे कितना बन जाएगा, 2। तो हम वैसे ही यहाँ पर भी होगा, x की जगह हमने जीरो लगाया तो कॉस जीरो हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। वो पीछे बच गया 8, यानी 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा हो जाएगा कितना, 8। तो हमारा ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 होल पावर 7। x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट ये होता है कि जैसे x की पावर 3 है, पीछे जो कांस्टेंट टर्म इसके साथ होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। वही कोफिशिएंट हमें यहाँ पे निकालना है। देखो क्या करते हैं, अगर हमें 2x प्लस 1 की जगह लिखते हैं हम a प्लस b और होल पावर रखते हैं हम 7। a की जगह हमारा ये 2x आ रहा है, तो यहीं पर हमें x की पावर 3 ढूंढने की कौन सी टर्म में आएगी। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, ऐसे लिख सकते हैं 7c0, a की पावर रहती है 7 और b की पावर रहती है 0, प्लस 7c1, a की पावर हो जाएगी 6 और b की पावर 1। देखो a की पावर घटती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है। अगर दोनों को ऐड करेंगे ना, a की पावर 6 b की पावर 1, 6 और 1 कितना होगा, 7, टोटल पावर के बराबर है। इसी तरीके से 7c2, a की पावर 5, b की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी 2, प्लस 7c3, a की पावर 4, b की पावर 3। इसी तरीके से अगली टर्म आएगी 7c4, a की पावर 3 और b की पावर 4। अब यहाँ पे देख लो, ये टर्म आ रही है 7c4, a की पावर 3, b की पावर 4। a की पावर 3 है, 2x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 हमें वहीं पे मिल सकती इस वाली टर्म। तो हम लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके, कैसे लिखेंगे हम, 7c4, a की जगह है हमारे पास क्या है, 2x, 2x की पावर 3 और b की जगह है 1, 1 की पावर 4। किसके बराबर आएगा, 7c4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 को 4 टाइम एक्सपेंड करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, डिवाइड में 4 को एक्सपेंड करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो, और इंटू में या 2x की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाता है 8, और x की पावर 3, और इंटू में 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 सॉरी। अब 3 2 ज़ा 6 और ये 6 कैंसल, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो यहाँ पर दिख रहा आपको 7 इंटू 5 बच रहा है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है ना 8, और x की पावर 3। अब 5 इंटू 8 होता 40, तो 7 इंटू 40, और x की पावर 3 है तो है ही, 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा,
280 एक्स की पावर 3। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट कितना आएगा 280। तो 280 ये आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स ए बराबर है 5i माइनस 4j के एंड बी विच इज इक्वल टू आई प्लस पी जे आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स कोलिनियर होने का मतलब कि उनके बीच का जो एंगल है ना थीटा, वो है कितना 0 डिग्री। कैसे हमें पता चलेगा कि टू वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं? हमारे पास वो प्रोडक्ट्स के लाज है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, यानी ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जो कि बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। और ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम जानते हैं साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब कोलिनियर होगा तो वो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, उसके मल्टीप्लाई में जो भी करोगे तो 0 करोगे। इसका मतलब ये दो वेक्टर तब 0 होंगे अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ए क्रॉस बी वो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। अब एक इनको हम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, आई जे लिखा हमने, यहाँ पर के लिखा, तो ए की जगह हमारे पास क्या था 5i माइनस 4j, आई की जगह 5, जे आया -4, के है ही नहीं तो 0 डाल दो। इस तरीके से बी, आई के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, बी पे है, जे पे है पी, और के है नहीं तो 0 लगा दो। ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आई लेंगे हम, ये और ये लाइन कैंसल, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, p इंटू 0 तो -0, आई वाला तो पूरा 0 हो ही गया। आप j रख लेंगे प्लस j, ये और ये लाइन कैंसिल करते हैं हम, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे, अभी भी देखो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी तो 0 है। अब हम लेंगे k, और ये प्लस में ही होता है k, तो ये k लिया हमने कोफिशिएंट। अब ये देखो 5 इंटू पी आया 5p, फिर माइनस करके ये इंटू ये 1 इंटू 4 यानी वो आया -4, इस तरीके से, और ये बराबर आना चाहिए 0 के। ये दो तो 0 हो ही गई। अब बचा इतना सारा, यानी k इंटू 5p माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब k तो वेक्टर है, वो 0 नहीं होता है, यूनिट वेक्टर, तो 5p प्लस 4 किसके बराबर है 0 के। इसका मतलब 5p किसके बराबर है -4 के, तो p किसके बराबर आया, p आया -4/5, p बराबर आएगा किसके -4/5। और कहीं ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी है -4/, ऑप्शन बी -4/5, ये रहे आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 7 and 14x plus 5y is equal to 19 is true, कि नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या टू सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। देखो हमने जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, अगर हम उनको जनरली ऐसे लिखेंगे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इसी तरीके से दूसरी लिखेंगे हम a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लगाएंगे। a1 a2 x के कोफिशिएंट है, जैसे a1 है यहाँ पर 2 और a2 है यहाँ पर 14, b1 और b2 ये y के कोफिशिएंट है, b1 यहाँ 5 और b2 है ये भी 5 है, और c1 c2 कांस्टेंट आया यहाँ पर 7 और 19। नो सोल्यूशन, कब सोल्यूशन उनका नहीं होता है, वो तब नहीं होता है जब a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होता है b1 ओपान b2 के, और वो इक्वल नहीं होता है c1 ओपान c2 के, ये कंडीशन है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब a1 ओपान a2 इक्वल नहीं होता है b1 ओपान b2 के, और टू सॉल्यूशंस तो होते ही नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1 ओपान a2 बराबर होता है b1 ओपान b2 और वो बराबर होता है c1 ओपान c2। अब यहाँ देखते हैं हम कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर हम a1 ओपान a2 निकालेंगे, a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास कितना x का कोफिशिएंट 14, तो वो कितना जाएगा, ये कटेगा इससे, तो 1/7। अब b1 ओपान b2 अगर देखेंगे हम, तो b1 की जगह कितना है 5,
और B2 आया, y का कोएफिशिएंट ये आया, ये भी 5, तो 5/5 वो 1 के बराबर। देखो A1/A2 1/7 है और B1/B2 1 है, तो कहीं ना कहीं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन मिल रही है हमें। और ये कंडीशन कौन सी है, ये है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 6 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ राउंड टेबल। 6 पर्सन्स को अगर अरेंज करना है राउंड टेबल में, तो इसका सिंपल फार्मूला है जितने बंदे हैं उसमें से एक निकाल लो, यानी n-1 फैक्टोरियल इसका फार्मूला है। यहाँ पर 6 है तो 6-1 फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 4 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। तो 120 ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी। जैसे ए बराबर है, एक सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स 3 है, इसके सबसेट्स कितने होते हैं, इसके सबसेट्स कितने होंगे। सबसेट्स होता है कि सेट्स ऑफ सेट्स, ये ना इसके जैसे ए के सबसेट्स कितने आ सकते हैं, एक तो आएगा कि 5 सब का सबसेट होता है। दूसरा क्या आएगा, इनमें से खाली 1 लेंगे, खाली 1। तीसरा क्या आ सकता है हमारे पास, खाली 2, फिर खाली 3, ये 3। और जैसे 1 और 2 लिया हम, अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास कि हमने लिया हो क्या, 1 और 3 लिया हो। फिर अगला कॉम्बिनेशन बनेगा हमने 2 और 3 लिया हो। फिर क्या बनेगा, ये तीनों लिए हैं, 1 भी 2 भी और 3 भी। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, 8 होंगे। और इसकी टेक्निक क्या है कि 2 की पावर कितने एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 3 है तो 3 लगा लो, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाता है 8, तो सबसेट्स इसके कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls, 3 black balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting 1 red ball is। देखो टोटल बाल्स कितने हैं, 5 हमारे पास रेड और 3 हमारे पास ब्लैक। इस निकालने हैं इनमें से कितने, 3 बाल्स। देखो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, 8C3, 8 में से 3 निकाले। बट इसमें से क्या होना चाहिए, 1 रेड एग्जैक्टली होना चाहिए। तो रेड सिर्फ एक होना चाहिए ना, 5 रेड है तो 5 में से एक होना चाहिए। इसका मतलब जो ब्लैक है 3, तो ब्लैक में से 3 में से कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये इसका इस तरह से निकलेगा, 5C1 इंटू 3C2 है ना। ये 5 ब्लैक है, इनमें से एक ही आएगा, और जो रेड है उनमें से फिर 2 आएंगे। अब 5C1 को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, 5 एक ही बार एक्सपेंड करेंगे, नीचे भी वही रहेगा। इंटू 3 को कितनी बार एक्सपेंड करो, 2 बार, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो नीचे में 8 को कितने बार एक्सपेंड करो, 3 बार, 8 इंटू 3, 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे आएगा 3 इंटू में 2। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 7 ज़र 56, 15/56। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन करेंगे। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 3 4 एंड -1 -2 -1 आर। डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं आपको। देखो डायरेक्शन रेशियो ये कहीं ना कहीं एक्स वैल्यू होती है, ये वाई होती है, ये जेड होती है। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में हमारे पास है 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स, और इसके है -1 -2 और 1। तो क्या करो आप, -1 और -2, -1 -2 एक आ जाएगा हमारे पास, दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्या, -2 -3, -2 और -3, और तीसरा आएगा हमारे पास 1 -4, 1 -4। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फाइनल के। -1 -3 हो जाएगा कितना, -3, और ये -5 और ये -3।
ये आए कोऑर्डिनेट्स, ये जो स्केलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, -3 -5 -3, -3 -5 -3, ये है हम आपके। क्वेश्चन नंबर 9, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i + j - 3k एंड 3i - 4j + 7k इज। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, a.b बराबर होता है ab cos थीटा। और अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में करें तो कैसे करते हैं, जैसे कि 5i + j - 3k है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 3i - 4j + 7k। डॉट प्रोडक्ट में हम यानी स्केलर प्रोडक्ट में हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। 5 × 3 15 हो जाएगा, और i डॉट i बराबर होता है j डॉट j के और बराबर होता है k डॉट k के, और वो इक्वलेंट होता है 1 के। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 5 × 3 आएगा 15, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस इस j को इस j के साथ, यहाँ पर 1 है यहाँ पे 4 है तो 4 1 ज़र 4, फिर माइनस इंटू प्लस, अब इस k को इस k के साथ माइनस में रहेगा, 7 3 ज़र 21, तो कितना आया 15 माइनस 4 और 21 हो जाएगा -25, और नेट रिजल्ट आएगा -10। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹500 एट 10% रेट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम। देखो हमारे पास क्या दिया है, रेट दिया है, रेट दिया है कितना 10%, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 500, और आपके पास टाइम भी दिया है 2 ईयर। इन्होंने पूछा आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, यही रेट पे यही टाइम पे, और प्रिंसिपल भी यही होगा। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल मालूम करना है। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो वो प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 500 पता है, रेट है 10, टाइम है 2, और ये आएगा 100। ये जीरो ने जीरो को कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10। तो आपको यहाँ से प्रिंसिपल कितना मिल रहा है 500 इंटू में 5, ये 5 इधर जाएगा तो 0 0 5 2 ज़र 25, 2500 आ रहा है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी 2500 पे हम निकालेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। दो लाइनें निकालो डालो, क्योंकि दो इस ईयर के लिए निकालना कितने परसेंट पे, 10% पे। 2500 का 10% आ जाएगा 250, और दूसरे साल के लिए भी 250। ये जो पहले साल का 250 है, इस पर फिर से 10% लगेगा, तो 250 का 10% होता है 25। और ये टोटल आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 250 250 हो गया 500, और 25 यानी 525 आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सही आपका सही आंसर है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड मैं आपको कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर लास्ट ईयर, जैसे कि इकोनॉमिक्स के हैं, साइंस के हैं, स्टैट्स के हैं, मैथ्स का भी एक है, और आप उन्हें भी देख सकते हो। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।